friends, welcome to my channel all about grammar। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नाउन केस और उसके टाइप्स, फॉर्मेशन और उसके यूजेस के बारे में। नाउन केस नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, जिसके 2 टाइप और होते हैं, डेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। थर्ड इज पोजेसिव केस, जिसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है। एंड द फोर्थ इज वोकेटिव केस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। द वर्ड दैट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नेम्स द डूअर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। मीन्स जो भी एक्शन होता है, कोई भी एक्शन, उसको जो करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो नॉमिनेटिव केस होता है। मीन्स कोई भी वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी नाम, वस्तु, वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे हरी गिव्स अ पेन, हरी ने पेन दिया। तो क्या एक्शन क्या हुआ है यहाँ पे? पेन दिया गया है। उसको करने वाला कौन है? मीन्स करता कौन है? करता है हरी। तो हरी क्या है हमारा? नॉमिनेटिव केस। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस। द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। वह संज्ञा और सर्वनाम जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होती है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। मतलब जैसे नॉमिनेटिव केस में वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे हरी गिव्स अ पेन, हरी ने पेन दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? पेन दिया गया। तो पेन क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और मैंने आपको जैसे बताया था, ऑब्जेक्टिव केस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डेटिव केस एंड सेकंड इज एक्यूजेटिव केस। डेटिव केस में भी 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग। मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है? जैसे गीता गिव्स अ पेन टू मीता। अभी तक हम कर रहे थे कि हरी गिव्स अ पेन, अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया टू मीता। गीता गिव्स अ पेन टू मीता, गीता ने पेन मीता को दिया। तो गीता तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे हमारे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, पेन एंड मीता। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इसमें से डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट वो होता है जो लिविंग थिंग है। तो मीता एक पर्सन है, लिविंग थिंग है, तो मीता क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। और पेन क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग, तो इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। नेक्स्ट इज accusative case. When we use preposition for the object, in this case we don't need verb. मतलब वो केस जिसमें preposition का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, इस केस में verb का यूज नहीं होता है। जैसे my dress is in the almirah, मेरी ड्रेस एलमीरा के अंदर है। अब इस सेंटेंस में आप गौर से देखिए, कोई वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब नहीं है। तो इन क्या है यहाँ पे? प्रपोजिशन। तो द अलमीरा, अलमीरा क्या है हमारा? एक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल के ऊपर है। तो इसमें प्रपोजिशन क्या है हमारा? ऑन। तो एक्यूजेटिव केस में मैंने बताया था ना, प्रपोजिशन यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, वर्ब नहीं यूज होता। तो द टेबल क्या है हमारा? टेबल, एक्यूजेटिव केस। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव केस। When a noun or pronoun used to show possession is said to be in the possessive case. मतलब कोई भी संज्ञा सर्वनाम अपना किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार या कोई रिलेशन शो करते हैं, तो उस केस को पोजेसिव केस कहते हैं। जैसे मीराज मदर इज इल, मीरा की माँ, इनका रिलेशन है, मीरा का मदर पर अधिकार है, तो ये मीराज क्या है हमारा? पोजेसिव केस। दिस इज माई अंकल्स कार, अंकल्स कार, अंकल की गाड़ी,
तो अंकल का कार से रिलेशन है, उस पर अधिकार है, तो अंकल्स क्या है हमारा पोजेसिव केस। अब गाइज यहाँ देखिए लिविंग थिंग में हम एस लगा देते हैं, जब हमें पोजेसिव केस होता है तो हम एस लगाकर यूज करते हैं, लेकिन यही चीज नॉन लिविंग थिंग में होती है तब हम एस नहीं लगाते हैं। तब हम कैसे करते हैं, तब हम ये नहीं लिखेंगे कि बैग की जिप बैग जिप, नो, बुक्स पेज, नो, तब हम प्रपोजिशन का यूज करेंगे, जिप ऑफ द बैग, पेजेस ऑफ द बुक। लिविंग थिंग में हम एस का यूज करेंगे और नॉन लिविंग थिंग में हम प्रपोजिशन का, यानी बैग की जिप, बुक के पेजेस। नाउ हमारा फोर्थ है हमारा वोकेटिव केस। When a noun or pronoun is called or to get the attention of a person or persons, मतलब जब कोई नाउन और प्रोनाउन कुछ अटेंशन के लिए मतलब बोलता है, कोई अटेंशन पाने के लिए या अटेंशन देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उस केस को बोलते हैं हमारा वोकेटिव केस। जैसे ऑर्डर दिया गया है, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, लाइक रवि डोंट गो देयर, रवि उधर मत जाना, तो ये केस हमारा हो जाता है वोकेटिव केस। सिट डाउन रवि, हम इसमें सब्जेक्ट को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम पीछे लिखेंगे तब भी कॉमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद भी कॉमा लगाएंगे, और जब पीछे लिखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले कॉमा लगाएंगे। तो इस केस को बोला जाता है वोकेटिव केस। अब ये तो हमारे टाइप्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में। हम पोजेसिव केस के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन। अगर हमारा नाउन मतलब हमारी संज्ञा और सर्वनाम सिंगुलर है तो पोजेसिव केस में हम ऐड कर देंगे एस, नाउन में हम एस ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल है द बॉयज बुक, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, बच्चे की मतलब बॉय की, लड़के की किताब, तो लड़के का उस पर अधिकार है और ये लिविंग थिंग है, तो ये हमारा एस लग गया। मेयर्स कार, ओके, मतलब मेयर की गाड़ी, और हमने यहाँ पे एस लगा दिया क्योंकि लिविंग थिंग है और सिंगुलर भी है। व्हेन द नाउन इज प्लूरल, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब नाउन प्लूरल होता है तो उसके एंड में एस लगा होता है, द एंड इन एस, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी एस, सच एज, मतलब कि अगर नाउन प्लूरल होता है, इस केस में सिंगुलर था, इसमें प्लूरल है, तो उस नाउन का एंड हमेशा एस से होगा और उसमें हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे बॉयज, इसमें ऑलरेडी एस है, तब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे कॉमा लगा के एक और एस लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन का यूज करेंगे। बॉयज स्कूल, गर्ल्स प्लूरल है, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस प्लूरल है, एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया, हॉर्स ट्रेन। ओके गाइस, एंड द थर्ड इज व्हेन द नाउन इज प्लूरल, नाउन प्लूरल है बट डजंट, उसका एंड एस में नहीं हो रहा है, तो द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एस, मतलब उसमें हम वही एस का यूज करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। जैसे कि मेंस, MEN मेंस, मतलब मैन है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं लेकिन पीछे एस नहीं है, तो इस स्थिति में भी हम एस का प्रयोग करेंगे, कॉमा लगाकर एस लगाएंगे। मेंस क्लब, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लेकिन पीछे एस नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम कॉमा लगाकर एस लगाकर यूज करेंगे, चिल्ड्रंस बुक। अब बारी आती है यूजेस ऑफ द पोजेसिव केस। हम पोजेसिव केस का यूज कहाँ पे करते हैं? पोजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मैंने जैसे आपको बताया था, लिविंग थिंग्स में यूज किया जाता है, मेयर्स, बॉडीगार्ड, रविस बुक, वहां यूज करते हैं। व्हेन द नाउन डिनोटिंग टाइम, जब हमें जो हमारा संज्ञा है या कुछ भी, वो एक टाइम दर्शाता है, जैसे कि अ डेज मार्च, मार्च का दिन, अ वीक्स हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टियों का हफ्ता, तो वहां पे भी हम कॉमा लगाकर एस का यूज करते हैं, पोजेसिव केस का यूज करते हैं। आई होप यू गाइस, आपको मेरा टॉपिक क्लियर हुआ हो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ आए, या आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके लिए लेकिन आपको मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टिल देन, बाय।